Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy and I am Ansar sir. We are studying physics and it's chapter number 2 mechanical properties of fluids. उसमें हम surface tension वाला topic deal कर रहे हैं and today I will clarify a doubt asked by Chetan कि वो अलग अलग फॉर्मूले कैसे बनते हैं सरफेस टेंशन के अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए, और सेकंड सरफेस टेंशन मेजर कैसे करना, ये दो चीज़ें हम डील करेंगे. छोटा सा वीडियो बनाएंगे, उसमें ये दो चीज़ें हमको कवर करना है. तो जो क्वेश्चन चेतन ने पूछा था पहले उसको क्लैरिफाई कर लेते हम. आई एम वेरी हैप्पी टू सी के चेतन इज वॉचिंग, चेतन एंड सृष्टि एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द वीडियोज रेगुलरली. लेकिन चेतन के और सृष्टि के क्वेश्चंस मुझे आते रहते हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. आई होप कि बाकी स्टूडेंट्स भी सब अच्छे से देख रहे होंगे, बेनिफिट सबको मिल रहा होगा. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. अब पहले ये क्लैरिफाई करते डाउट. सी द क्वेश्चन आस्क्ड बाय चेतन वाज, मेरे ख्याल से इससे अच्छा तो मेरा टेक्स्ट बुक रहेगा. सरफेस टेंशन का डेफिनेशन क्या है? सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज force per unit length acting at right angles on both sides of an imaginary line drawn to a free liquid surface. तो ये लंबी डेफिनेशन है, बट बेसिकली डेफिनेशन क्या है? सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ. अगर ये एक बीकर में लिक्विड है और इस लिक्विड में मैंने ग्रीस्ड नीडल, एक नीडल है उसको ग्रीस लगा दिया, ग्रीस आपको समझता है लुब्रिकेंट ग्रीस, और वो नीडल को मैंने इजीली हल्के से यहाँ पर रख दिया. तो नीडल, अब सरफेस टेंशन आपको मालूम है, इट इज अ टेंजेंशियल फोर्स. तो सरफेस टेंशन क्या करेगा? ये नीडल को यहां खींचेगा, इधर और इधर भी खींचेगा. नीडल का जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है, तो नीडल को दोनों तरफ से खींचेगा. और इधर भी सरफेस टेंशन का फोर्स खींचेगा, इधर भी इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो नीडल लेफ्ट में भी नहीं जाएगी और राइट में भी नहीं जाएगी, है ना. ये वाटर है, वाटर के सरफेस पर नीडल है, वाटर के सरफेस पर नीडल रखी हुई है. तो इसके लिए सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? सरफेस टेंशन ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन 2L लिखूंगा मैं. ये 2 कहां से आ गया इसमें, इस फॉर्मूला में 2 कहां से आया? क्योंकि नीडल को दोनों तरफ से सरफेस टेंशन खींच रहा है. सरफेस टेंशन क्या है? यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, यहां पर 4 मॉलिक्यूल्स है वाटर के. तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? नीडल के साथ में अडहेसिव फोर्स बनाएंगे. वाटर में और नीडल में अडहेसिव फोर्स रहेगा. तो ये अडहेसिव फोर्स मान लो ये 1 2 3 4 ये 4 अडहेसिव फोर्स इधर खींच रहा, ये 4 अडहेसिव फोर्सेस इधर खींच रहे, तो नीडल को दोनों तरफ से खिंचाव आ रहा है. तो टोटल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है उस पर? तो टोटल फोर्स की वैल्यू तो ज्यादा होगी क्योंकि दोनों तरफ से खींच रहा है ना. अब टोटल फोर्स ज्यादा कब होगा? जब ये, अगर हम T इंटू एल लिखेंगे तो फोर्स ज्यादा नहीं होगा, फोर्स तो दोनों तरफ एक्ट हो रहा है, इसलिए हम 2L लिखेंगे, तो फोर्स बढ़ जाता है. अगर एक ही तरफ फोर्स खींचता तो हम L लिखते थे ओनली. तो नीडल के दो सरफेसेस, दो लेंथ है, वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन द लेंथ ऑन विच फोर्स इज एक्टिंग. वो लेंथ जिस पर फोर्स एक्ट हो रहा है वो कंसीडर कर रहा है. तो इस पर इधर भी फोर्स एक्ट हो रहा है और इधर भी फोर्स एक्ट हो रहा है. तो इसीलिए फॉर अ नीडल, फॉर अ थिन नीडल, ये फॉर्मूला रहेगा. फॉर अ थिन नीडल, ये मैंने उस दिन लिख दिया था पहला फॉर्मूला. दूसरा फॉर्मूला मैंने लिखा था फॉर अ रिंग, नंबर 2, थिन रिंग. थिन रिंग के लिए सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? पतली सी रिंग के लिए. अब देखो, ऐसा ही एक बीकर है, ऐसा ही एक बीकर है, और उस बीकर में मैंने ये रिंग डाल दिया. थोड़ा मुझे बड़ा बीकर बनाना पड़ेगा ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे. दिस इज अ बीकर कंटेनिंग लिक्विड, जो भी लिक्विड होगा, सपोज इसमें वाटर है या और कोई है, अच्छा ज्यादा सरफेस टेंशन वाला लिक्विड है समझ लो, और उसमें हमने ये रिंग रख दिया, थिन रिंग, थिन यूनिफॉर्म रिंग. अब इस रिंग पर फोर्स कहां एक्ट होगा? सरफेस टेंशन की क्या आदत होती है? जो भी पेरीमीटर मिल जाए उसको खींच लेता है. तो सरफेस मॉलिक्यूल, जो टॉप सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है, अगर आप यहाँ आप शक्तिमान बन जाते हो या स्पाइडरमैन बन जाते हो या वो सुपरमैन बन जाते हो, तो ऊपर से जाकर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? सरफेस टेंशन का फोर्स यहाँ से खींच रहा है, 90 डिग्री एंगल बना के खींचता है वो. ऐसा हमने लिख चुके हैं, फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एन इमेजिनरी लाइन. अब यहाँ इमेजिनरी लाइन तो नहीं, बल्कि रिंग ही खुद लाइन का काम कर रही, तो बाहर भी खींचेगा. अगर बाहर खींचता तो रिंग का डायमीटर बढ़ जाता था,
तो इसीलिए रिंग को अंदर भी सरफेस टेंशन खींचेगा, जितने फोर्स से बाहर खींच रहा है उतनी फोर्स से अंदर भी खींचेगा सरफेस टेंशन। अभी एग्जैक्टली सेम एरो सेम वैल्यू के वगैरह ये देना थोड़ा मुश्किल होता है, इतना सोच सोच के ड्रॉ करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो सी अब इसमें कितने सरफेस पर एक्ट हो रहा है सरफेस टेंशन, कितने पेरीमीटर पर एक्ट हो रहा है, बाहर भी खींच रहा है अंदर भी खींच रहा है। अगर अंदर का फोर्स ज्यादा होता तो रिंग छोटी हो जाती थी। क्या कभी ऐसा होता है पानी पे रिंग रखे तो रिंग छोटी होगी, पानी पे रिंग रखे तो रिंग बड़ी होगी? नहीं, उतनी ही रहती है नॉर्मल कंडीशन में। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन 2 into 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है, ये रिंग की पेरीमीटर है, रिंग की सरकमफेरेंस है, और सरकमफेरेंस बाहर से भी और अंदर से भी, मतलब अंदर भी सरफेस टेंशन 2 पाई आर पर एक्ट हो रहा है, बाहर भी सरफेस 2 पाई आर पर एक्ट हो रहा है, इसीलिए मैंने 2 times 2 पाई आर लिखा। बात समझ में आ गई? 2 times 2 पाई आर क्यों है? यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के, ये डॉट डॉट डॉट, ये लिक्विड मॉलिक्यूल ये रिंग के साथ क्या कर रहे हैं, एडहेसिव फोर्स बना रहे हैं। ये डिस्टेंस कितना है, ये जो रिंग का और इसका डिस्टेंस, दिस इज लेस देन 10⁻⁹ मीटर। हमको मालूम है कि कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस उनका मैक्सिमम रेंज कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर, यानी 1 नैनोमीटर तक का वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है वो 10⁻⁹ मीटर से कम डिस्टेंस पर है, 1 नैनोमीटर से कम डिस्टेंस पर। तो रिंग के साथ एडहेसिव फोर्स बनाएगा, एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। तो बाहर जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं, रिंग के साथ एडहेसिव फोर्स बना रहे हैं। अब रिंग के अंदर भी तो पानी है, रिंग के सरकमफेरेंस के अंदर भी तो पानी है, वहां पे भी तो मॉलिक्यूल है, वो भी तो अंदर से एडहेसिव फोर्स लगा रहे हैं। तो अंदर से जितना एडहेसिव फोर्स है बाहर से भी उतना ही एडहेसिव फोर्स है। तो एडहेसिव फोर्स फ्रॉम आउटसाइड इज, फोर्स फ्रॉम आउटसाइड कितना होगा, T into 2 पाई आर, और अंदर से भी कितना होगा, T into 2 पाई आर। इसलिए हम लिख रहे हैं कि फोर्स विल बी T into 2 times 2 पाई आर, 2 into 2 पाई आर लिख रहे हैं फोर्स। क्यों? क्योंकि अंदर से भी 2 पाई आर पे एक्ट हो रहा है, बाहर से भी 2 पाई आर पर एक्ट हो रहा है। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन समझिए, ये फोर्स अपॉन 2 times 2 पाई आर क्यों आ गया। वेरी गुड। अब इसी में मैंने और एक एग्जांपल समझाया था। मान लो एक बीकर है, बड़ा बीकर है, बड़ा टब है, उसमें मैंने पानी रखा है। समझ लो मेरे सामने एक बहुत बड़ा टब है, ड्रम है, ड्रम में भर के पानी रखा है फुल टू द टॉप सरफेस, एकदम ब्रिम, अप टू द ब्रिम, उसके टॉप सरफेस तक देयर इज वाटर, है ना। एंड मैंने ये बुक लिया और बुक को ऐसा टच किया, जस्ट टच किया पानी पे, डुबा नहीं दिया उसको, छोड़ नहीं दिया। बुक को मैंने ऊपर से पकड़ कर रखा और हल्का सा पानी पे टच किया, ऐसा हल्का सा पानी पे टच किया। अब मुझे बताओ कि वाटर पर बुक की कितनी पेरीमीटर कांटेक्ट में है, कितनी पेरीमीटर कांटेक्ट में है। तो ये नीचे पानी है तो पेरीमीटर कितनी होगी, ये देखो, ये लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, देखो ये जो लंबी है ये वाली, ये लेंथ है, ये छोटी वाली इसको ब्रेथ बोलेंगे, और ये दिस इज थिकनेस टी। वैसे मैथ्स के बाद फिजिक्स की टेक्स्ट बुक का थिकनेस सबसे ज्यादा है ना। तो ये थिकनेस इज टी। ये जो वर्टिकल दिख रही है आपको, ये क्या है, ये छोटी वाली, ये ब्रेथ, थिकनेस सबसे कम, उससे ज्यादा ब्रेथ और सबसे ज्यादा लेंथ। और हमने ऐसा टच किया पानी के ऊपर, तो क्या क्या चीज कांटेक्ट में हुई। एडहेसिव फोर्स किससे बनाएगा पानी, एडहेसिव फोर्स इधर से बनाएगा लेंथ पर, एल एल एल, ये एल पर बनाएगा, और ये इधर का भी खींचेगा, इसको भी वाटर खींचेगा एडहेसिव फोर्स से, तो टी, और इधर भी खींचेगा बैक साइड में, ये भी तो रहेगा ना बैक साइड का लेंथ, सॉरी ब्रेथ। तो दिस इज ब्रेथ, ओहो सॉरी मैंने इसको लेंथ बोल दिया। सी ये बड़ा वाला लेंथ है। अब फिर से मेरे सामने बड़ा ड्रम है, उसमें फुल पानी भरा है, मैंने इसको जस्ट टच किया पानी के ऊपर, तो ये पानी से चिपक जाएगा। क्यों चिपक गया, क्योंकि पानी से जैसे टच हो तो वो जो सरफेस टेंशन है, एडहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड बुक के कवर में, बुक में और वाटर में जो एडहेसिव फोर्स है वो ब्रेथ पर एक्ट होगा, यहाँ, तो ये ब्रेथ पर एक्ट होगा पूरे, फिर ये थिकनेस पे एक्ट होगा इधर, फिर पीछे की ब्रेथ पर एक्ट होगा, और फिर इधर लेफ्ट हैंड साइड मेरे लेफ्ट पर थिकनेस जो उस पर एक्ट होगा। तो अगर मैं बुक ऐसे डुबाता हूँ पानी के ऊपर, ऐसे रखता हूँ वर्टिकल, तो कितना कांटेक्ट होगा, तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ सरफेस टेंशन। फोर्स कितना एक्ट होगा, तो फोर्स या सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन, क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ट्वाइस ब्रेथ प्लस ट्वाइस थिकनेस। ट्वाइस ब्रेथ क्यों लिखा मैंने,
यहाँ से भी एडहेसिव फोर्स बना है पानी ने, इधर जो सामने जो बुक के सामने जो पानी है उसने इधर से एडहेसिव फोर्स लगा दिया, बुक के पीछे जो पानी है उसने पीछे के ब्रेथ पे एडहेसिव फोर्स लगाया, तो 2 टाइम्स ब्रेथ हो गया। और इधर की थिकनेस को भी पानी खींच रहा है इधर, और इधर भी पानी खींच रहा है थिकनेस को, तो 2 टाइम्स थिकनेस होगा। मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये होगा T इज इक्वल टू एफ अपॉन 2 कॉमन B प्लस टी, ब्रेथ प्लस थिकनेस। अब अगर मैं ऐसे डुबाता हूं बुक को हॉरिजॉन्टल ऐसे, तो अब क्या क्या कांटेक्ट में आ रहा है बताओ? ये लेंथ आ रहा है, ये लेंथ आ रहा है, और इधर का क्या आ रहा है? थिकनेस। थिकनेस ड्रम है मेरे सामने, पानी टॉप भरा हुआ, मैंने उस पर जस्ट ऐसा टच किया, ऐसा टच किया मैंने, तो जैसे टच किया तो कितनी पेरीमीटर पर एडहेसिव फोर्स एक्ट होगा? ये यहाँ पर एडहेसिव फोर्स इसको खींचेगा उधर सामने, लेकिन बुक ऐसी जाएगी कि सामने नहीं। क्यों? क्योंकि बुक को मेरी तरफ पे भी एडहेसिव फोर्स खींच रहा है, ऐसा इधर भी नहीं जाएगा, दोनों तरफ का एडहेसिव फोर्स इक्वल है, ऑपोजिट है, वहीं रहेगा, और ये थिकनेस पर एक्ट हो रहा, और ये थिकनेस पर एक्ट हो रहा। समझ गए? तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये समझ गए, बुक ऐसी रखी हुई है, ऐसी है बुक, ये वाली, और बुक अगर, और इस पे ऐसा लिखा हुआ है फिजिक्स, फिजिक्स 12th ऐसा लिखा है, तो ये फॉर्मूला होगा, और ये वाली उसकी क्या कहलाएंगे? ब्रेथ। अब थिकनेस के लिए मुझे वो डबल डब्बा वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा, थिकनेस आपको मालूम है क्या है, और अगर ऐसी रखूंगा बुक ऐसी, तो फिजिक्स ऐसा हो जाएगा, और 12th ऐसा हो जाएगा। अब ये क्या है कांटेक्ट में? लेंथ, दिस इज लेंथ, स्मॉल एल लिख देता मैं, और थिकनेस, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? एक बार ट्राई करके देखो, ऐसा रखो, देखो आपके सामने आके बताता हूँ, सामने तो फोकस नहीं आएगा शायद, जाने दो। तो यहां पर सरफेस टेंशन का फॉर्मूला रहेगा, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन, क्या कांटेक्ट में है? लेंथ सामने का, एडहेसिव फोर्स वाटर एंड बुक का, सामने का लेंथ में एडहेसिव फोर्स, पीछे के लेंथ में एडहेसिव फोर्स 2 टाइम्स, और ये थिकनेस एंड ये थिकनेस। अब ये ब्रेथ पर तो पानी है नहीं ना, ऊपर थोड़ी आ रहा, पानी तो नीचे है, टॉप सरफेस पर ओनली यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स थिकनेस। हाँ, अगर मैं बुक का ऐसी रख देता हूँ पानी के ऊपर पकड़ के ऐसी, तो क्या कितना कांटेक्ट में आएगा? ये लेंथ, ये पीछे की लेंथ, ये ब्रेथ और ये ब्रेथ, समझ गए? दिस इज इट। तो इसमें 2 कॉमन निकाल लेंगे। आई होप कि आपको समझ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो फिर से मुझे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछना, और मैं क्या करूंगा, एक उसका डेमो ही दे दूंगा, या तो एक मग जग में पानी भर के लेके आ जाऊंगा और उस पर टच करके आपको नजदीक से उस पर दिखा दूंगा कितने कांटेक्ट में है, ठीक है? तो आपको और भी क्लियर डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। अब ये देखो, हमारी टेक्स्ट बुक में पूछा है, हाउ विल यू मेजर सरफेस टेंशन? ब्रेन टीजर है बोलते हैं ये क्वेश्चन, ब्रेन टीजर है, दिमाग को परेशान करेगा बोलते हैं। तो देखते हैं कैसे परेशान करता है। फॉर्मूला हटा दूं, अगर डिस्क रहेगा तो डिस्क के अंदर सरफेस टेंशन नहीं खींच पाएगा, वो तो सॉलिड डिस्क रहेगा, तो उसमें ओनली एक ही 2 पाई आ रहा है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो तब मैं और इसको डिस्कस करेंगे अपन। नाउ सी हाउ टू मेजर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मेजर कैसे करें? यहां देखो, सरफेस टेंशन का डेफिनेशन क्या है? सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ इन कांटेक्ट विद वाटर। व्हाट इज एल? लेंथ इन कांटेक्ट विद लिक्विड। अब वो जो भी लिक्विड होगा, मोस्टली तो हम वाटर कंसीडर करके चल लेते हैं। अब सरफेस टेंशन मुझे गिनना है, तो मैं क्या करूंगा, क्या शेप ले लूं मैं जिसको इजीली गिन सकते? एक नीडल ले लेता हूं, एक नीडल।